बधाई हो, ट्रम्प आ गया। सही में मैं देख रहा हूँ, आ गया ट्रम्प यार। मुझे तुम्हारे कंट्री का पता नहीं कि क्या होगा आगे, पर देखो 4 साल रौनक तो लगा के रखेगा ये आदमी। रौनक जरूर लगी रहेगी। सही में रोज तुम उठोगे और आज क्या बोला होगा इसमें। यार उस आदमी पे सट्टा लगना चाहिए। कनाडा भी अमेरिका में ले लो, गल्फ ऑफ अमेरिका बना देंगे उसको। रोज कुछ नया निकल रहा है। ग्रीन कार्ड वालों को भी शक हो रहा है कहीं वापिस ही ना भेज दे ये आदमी। बड़े कंट्री बहुत सही है यार, बहुत एंटरटेनिंग है अमेरिका में। देख, एक तो यहां मैंने देखा कि कुछ भी हो जाए टी शर्ट जरूर छाप देते हैं उसकी। हर चीज की टी शर्ट बिक्री है यार। मैं यहां लैंड क्यों, कम से कम 25-30 टी शर्ट मैंने ट्रंप की अलग अलग तरीके की देखी। सही, हर चीज की टी शर्ट निकाल देते हैं यार। मैं एलए में घूम रहा था, वहां मैंने एक्चुअली देखी है टी शर्ट, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। मैं भाई बुझने तो दो कम से कम। ये बेच रहे हैं हर चीज की टी शर्ट यार। यहां मैं देखा लोग वो टी शर्ट पहनी थी, स्टॉप चाइल्ड लेबर। मैंने कहा बहन ये बांग्लादेश के बच्चों ने ही छापी है। मतलब सही में यार। दूसरा मैंने यहां पे देखा, एक तो मेरा यहां पे एक्सपीरियंस रहा है कि मैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स काफी सारे रहते हैं यहां पे, लोग घर बुलाते हैं, मैं किसी के घर नहीं जाता, रात नहीं रुकता कम से कम। क्योंकि मैंने देखा एक तो जिनके पास पैसे आ जाते हैं ना यहां, वो बनाते जंगल में घर। सही में, मैं जर्सी में मेरे दोस्त ने बुलाया आजा मेरे घर रात रुक। पहला मेरा ट्रिप था, मैं गया उसके घर, उबर करी है मैंने, शहर निकल गया, गांव निकल गया, पेड़ खत्म होने को आ रहे, घर ही नहीं आ रहा यार। कहां जाके बनाया उसने, सब निकल गए। लास्ट में एक हवेली दिख रही है बड़ी सी। मुझे एक बार शक हुआ है कि मेरा दोस्त नहीं बाहर निकलेगा इसमें से, चौकीदार निकलेगा वो जो 150 साल बाद वाला ना, बाबा कोई नहीं आया यहां आज तक। राम से ब्रदर्स को किराए पे दे यार। कहां जंगल में बनाते, उसके घर में हिरन आ रहा है, उसके घर खरगोश आ रहे हैं, पॉसम आ रहा है। बताओ, पॉसम उसके घर पे पॉसम इंडिया में नहीं आया अभी तक, पता है? हमारे चिड़ियाघर में नहीं है पॉसम। पॉसम की हिंदी नहीं बनी, यहां घर पे आ रहा है यार। और दूसरा मुझे नक्शे नहीं समझ में आते। घर बना लेते हैं बड़ा सा, जब तक बड़ा घर बनता है तब तक लोग बचते हैं 2, कमरे हैं 8, ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर पे 3 ड्राइंग रूम, 2 डाइनिंग टेबल, खाना सारे किचन में खा रहे हैं। खाना सब किचन में खा रहे, जिसका खत्म होता है वो अपनी प्लेट धोने चला जाता है साथ के साथ। तुम्हारे कौन सा कांता आ रही है कल सुबह, 2 मिनट नहीं लगाते, साथ के साथ प्लेट चमकाने में लग जाते हैं। सही। फिर एक वो बेसमेंट बनाते हैं, बेसमेंट बड़े शौक से बनाते हैं लोग घर में। बेसमेंट में एक मैन केव होती है जिसमें वो मैन कभी जा ही नहीं पा रहा है, बड़े शौक से बनाते हैं। उसमें एक वो पूल टेबल पड़ी है जिसका 5 साल से प्लास्टिक भी नहीं उतरा है अभी तक। एक्सरसाइज रूम बना हुआ है जिसमें 4 डंबल पड़े, उनको जंग लग चुका है कि भैया कभी तो उठा लो हमें। उस बेसमेंट में कोई नहीं जाता। उस बेसमेंट में वो मैन तभी जा रहा है जब वाइफ बोलती है ना कि ऊपर वाले फ्रिज में पेप्सी खत्म हो रखी है, नीचे वाले में चेक कर लो एक बार।
वो बेसमेंट मुझे लगता है उस हिसाब से बना है कि जब एपोकैलिप्स आएगा तब हमारे पास एक कमरा होना चाहिए। और ये 2 फ्लोर इतने बड़े बड़े, मतलब हजारों स्क्वायर फुट के बने, बेडरूम सारे फर्स्ट फ्लोर, कोई नहीं सोता ग्राउंड फ्लोर पे, यहां पे सब फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम, 4 बेडरूम बना रखे होंगे ऊपर, और सारा घर लकड़ी का। तो रात को कोई भी उठ जाए ना 8 बजे भी पानी पीने के लिए, सारा घर जाग जाता, ढम 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 ढम। आदमी सो ही नहीं पा रहा वहां, मैं नहीं कर पाता। दूसरा मैंने यहां पे देखा लोगों के घर, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को मिलता हूं ना, एक तो हम बैठे हुए थे, एक बार तो बात कर रहे थे आपस में कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ। मैं भी सोच रहा एक तो ये इंजीनियर है, ये सीए की बात क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे पता ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है। लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पे 2-3 अटेम्प्ट, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है वो बहुत चौड़े हो रहे हैं, बड़े शौक से बता रहा मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं कहा मैंने दिल्ली से बनवाया, मेरा 0 अटेम्प्ट में हुआ। 1500 रुपए एक्स्ट्रा दो, अगला घर देके जाता है। वो ये भी नहीं चेक करता कि अगले की टांगे भी हैं कि नहीं है। सही। और मैंने शुरू में सोचा भी था कि थोड़ी ड्राइविंग मैं यहां करके देखूंगा। अब मुझे समझ में आ गया मैं नहीं कर सकता यहां ड्राइविंग, मैं नहीं कर सकता। यहां पेशेंस बहुत चाहिए यार, बहुत पेशेंस चाहिए। हम शॉपिंग मॉल से निकल रहे थे, वो 50 मीटर आगे एक आदमी अभी सोच रहा है कि मैं क्रॉस करूं, ये रुक गया। मैं क्या हुआ, कहता वो देख रहे उसका पैर ऐसे ऐसे हो रहा है बार बार। मैं तुम ज्यादा इज्जत नहीं दे रहे इन लोगों को। देखो मैं दिल्ली से आया हूं, हमें तो कोई क्रॉस करता हुआ देख जाए ना, हम तो रेस लगा लेते हैं, निकल के दिखा दे तो हमसे पहले। फिर मुझे यहां का टिप वाला कल्चर नहीं समझ में आता। सही में देखो 15-18% अगर मैं खाना वहां खा रहा हूं ना बैठ के हाई एंड रेस्टोरेंट में कहीं पर, अगला सर्व करके जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एयरपोर्ट पे काउंटर पे मैं गया हूं, पानी की बोतल भी मैं ही लेके आया था, वहां भी ये घुमा के दे देंगे कि 15%, 18%। मैं एक बटन बनाओ, शर्म कर। किस बात की टिप है भाई ये। सही में हाई एंड रेस्टोरेंट समझ आता है, फूड कोर्ट में मांग लेते हैं यार। मैं काउंटर पे गया हूं, मैंने पिज्जा चूज करा, उठा के भी मैं ही लाऊंगा, टेबल भी मैं ही ढूंढूंगा, उसमें भी वो घुमा देते कि 15, 18, 21 यार। और प्रॉब्लम क्या है, वहां ना देनी भी पड़ रही है टिप, वहां देनी भी पड़ती, क्योंकि अभी मेरा पिज्जा बना भी नहीं है, अभी पिज्जा बना भी नहीं है। अगर मैंने 0 दे दी, मुझे नहीं पता पिज्जा में क्या थूक के ला रही है उसके बाद, वो टिप नहीं है, वो फिरौती होती है, पता है।